किया है कि एजेंसी के पास करीब 7 लाख मीट्रिक टन खनन सामग्री होनी चाहिए थी। लेकिन जब अधिकारियों ने वास्तविक स्टॉक की जांच की तो मौके पर दिल की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की समस्या नहीं होती। ये पूरे परिवार और समाज पर असर डालती है। मामले की गंभीरता जब किसी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है तो उसके साथ साथ आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल जाती है। दुख की बात यह है कि हर साल बहुत से लोग इसलिए अपनी जान गंवा देते हैं क्योंकि उनके पास मौजूद लोगों को ये पता नहीं होता कि उस वक्त करना क्या चाहिए जब किसी को अटैक आ रहा होता है। सोचिए अगर हर घर में, ऑफिस में या आसपास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे ये पता हो कि मुश्किल समय में करना क्या है तो कितनी बड़ी मदद हो सकती है और कितनी जानें बच सकती हैं। इसलिए आज की बातचीत बहुत जरूरी है। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स हमें बताएंगे कि दिल की बीमारियों को कैसे रोका जाए, उनके शुरुआती लक्षणों को कैसे पहचाना जाए और साथ ही वो हमें ये भी समझाएंगे कि आखिर इमरजेंसी में हमें क्या करना चाहिए, जिसमें CPR जैसी टेक्निक्स भी शामिल है। चलिए स्वागत करते हैं हमारे डॉक्टर्स के पैनल का। डॉक्टर सुशांत वट्टल, कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। खनन एजेंसी डॉक्टर अविनाश मणि, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, खामियां पाई गई है। माइनिंग विभाग ने संबंधित विभाग को नोटिस भी जारी किया है और नोटिस एडिशनल डायरेक्टर कार्डियोलॉजी खनन कंपनी से जवाब भी मांगा है। बड़ी अनियमितताएं जांच के दौरान पाई गई हैं। असिस्टेंट कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, मेदांता और संबंधित एजेंसी को नोटिस भी जारी किया गया है। डॉक्टर्स का हमारे शो में बहुत स्वागत है। जवाब भी डॉक्टर सुशांत, मेरा पहला सवाल आपसे है, प्रोसेस्ड फूड्स और ट्रांस फैट्स का हमारी हार्ट हेल्थ पर क्या असर पड़ता है और भिवानी के गांव सुई में देर रात जिला प्रशासन ने जैसे कि हम जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का हमारे शरीर पे बहुत ही एक इफेक्ट रहता है, चाहे वो हानिकारक हो या लाभदायक। किया गया प्रशासन हमें ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करना चाहिए जो लाभदायक हो, हानिकारक न हो। जो भी प्रोसेस्ड आइटम्स हम बाहर खाते हैं उनमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कल को हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न करते हैं। सड़कों और इनको हम ट्रांस फैट्स कहते हैं। जिन पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश ये हमारे शरीर के अंदर आते ही एक प्रक्रिया जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं और हार्ट की नसों के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस पैदा करते हैं, जिसके कारण हार्ट की नसों के अंदर ब्लॉकेजेस जैसी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। खून आगे जाने का जो बहाव है वो कम होने लगता है, अंदर चर्बी बढ़ने लगती है और हार्ट की नसें सिकुड़ने लगती हैं। जैसे एक पाइप में कचरा आ जाता है, उसी तरह चर्बी की तरह हार्ट की नसों में भी चर्बी आने से खून जाने का रास्ता कम हो जाता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें ट्रांस फैट्स हों, प्रोसेस्ड आइटम्स जिनसे होते हैं, उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का खाना खाएं। कई छात्रों ने अधिक से अधिक फल और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाएं जो हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत लाभदायक विटामिन्स, मिनरल्स पैदा करते हैं जो हार्ट की बीमारियों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। सामने आया है ग्रेटर नोएडा के इंटर कॉलेज का ये CCTV फुटेज करता है और सामने आया है। आहार में पुरानी रंजिश बताई जा रही है जहां एक छात्र को मिलकर कई छात्रों ने किस तरह से पीटा है। आप इस फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं। दिल को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि नमक जो होता है वो पानी को खींचता है। ग्रेटर नोएडा से ये आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहे हैं जहाँ पर एक छात्र जिसे जमकर पीटा गया। इंटर कॉलेज के छात्र सभी बताए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये जो मामला है जिस वजह से मारपीट की गई है उसके पीछे की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है और इसी वजह से देखिए किस तरह से दिन दहाड़े सरेआम बीच सड़क पर एक युवक पर लगातार हमला किया गया, हाइपरट्रॉफी हो जाता है, हार्ट के अंदर इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता भूपेश प्रताप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश, क्या वजह बताई जा रही है इस तरह बीच सड़क सरेगा एक युवक की इतने सारे युवकों ने पिटाई की डालता है और उनके डिस्फंक्शन में सहायक होता है। भूपेश से फिलहाल अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव फुटेज सामने आया है जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार
एक के बाद एक किस तरह से इस युवक के साथ मारपीट की जा रही है। मारपीट का ये जो एक्सक्लूसिव फुटेज है वो सामने आया है। इस फुटेज में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि युवक की कितनी पिटाई की गई है। पूरा मामला इंटर कॉलेज के छात्रों के बीच का बताया जा रहा है, जहां पर किसी बात को लेकर इनके बीच में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि बात मारपीट तक आ गई। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी क्योंकि जितना भी पैकेज फूड्स होते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, फास्ट फूड या फिर जंक फूड्स जो होते हैं, इनमें ऑटोमेटिकली जो है सॉल्ट का ज्यादा यूज होता है और ज्यादा नमक इसकी मात्रा इस आहार में हम रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर हमें नमक की मात्रा कम करनी है, दूसरी बात यह कि हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम घर का संतुलित आहार इस्तेमाल करें। उसमें हम फ्रेश वेजिटेबल्स का जब हम यूज करते हैं तो ऑलरेडी फ्रेश वेजिटेबल्स में नमक की मात्रा कम होती है और उसमें हम ये भी निश्चय कर सकते हैं कि हमें कितने नमक का प्रयोग करना है। दूसरी बात यह है कि हमें जो भी कुछ आइटम्स हैं जैसे चिप्स हैं, वेफर्स हैं या फिर अचार है, इस तरह की जो चीजें हैं इनकी मात्रा, नमकीन है, इन चीजों की मात्रा को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर हानी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि हाइड्रेशन हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में क्या भूमिका निभाता है और क्या कुछ स्पेसिफिक फ्लूइड्स हैं जो हार्ट के लिए बेहतर हैं? दिल की सेहत बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन महत्वपूर्ण है। शरीर में पर्याप्त पानी होता है तो बीपी और धड़कन स्थिर रहता है। डिहाइड्रेशन होने पर धड़कन तेज हो जाती है, इसीलिए हमें एज अ नॉर्मल पेशेंट को या पर्सन को 8 से 10 ग्लास पानी रोजाना पीना चाहिए। अगर कोई हार्ट का मरीज है तो उसे हार्ट के डॉक्टर से, स्पेशलिस्ट से बात करके उनके अकॉर्डिंग कितनी पानी की रिक्वायरमेंट है वो पीनी चाहिए। जनरल पॉपुलेशन में सबसे बेहतर जो हाइड्रेशन के लिए चाहिए वो हमें पानी से ही मिलता है। पानी हार्ट का दोस्त है फॉर अ नॉर्मल पेशेंट और अ पर्सन। एंड 8 से 10 ग्लास पानी हमें रूटीनली पीना ही चाहिए, जो कि 2 से 2.5 लीटर के अराउंड होता है। पानी के अलावा अगर आपको कभी गर्मी में या ज्यादा अधिक पसीना आने से कुछ जेल या कुछ पीना हो तो हम कोकोनट वाटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे कि लोग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक, सोडा और कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। इनसे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं बॉडी में, हार्ट के ऊपर काफी असर आता है। इससे शुगरी ड्रिंक से ब्लॉकेजेस भी होते हैं और आजकल जो नए ड्रिंक्स हैं जिसे हम एनर्जी ड्रिंक्स कहते हैं, इसके वजह से काफी दिलों की धड़कनों का और ये जो सडन कार्डियक अरेस्ट है उसके लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है। तो हमें बेहतर है कि हम पानी पिए और पानी हम पर्याप्त मात्रा में पिए कि हमारी बॉडी वेल हाइड्रेटेड हो, हार्ट को पंप करने की जरूरत ना हो बकारे खून को, और हमारा दिल की धड़कन और बॉडी में एडिक्वेट पानी की मात्रा होने से हार्ट भी हेल्दी रहती है। इसीलिए नियमित पानी का प्रयोग करना चाहिए, 8 to 10 ग्लासेस पर डे इन अ नॉर्मल पॉपुलेशन। डॉक्टर अविनाश, आपसे मेरा सवाल है कि क्रॉनिक स्ट्रेस और कभी कभार होने वाले स्ट्रेस का हार्ट पर क्या असर पड़ता है और कौन सी रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैं? अक्यूट टेंशन या अक्यूट तनाव जिसे हम बोलते हैं, उनका हृदय पर एक डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अक्यूट तनाव में कई लोगों को हार्ट अटैक्स हो सकते हैं, क्योंकि अक्यूट तनाव में हमारे हार्ट की आर्टरीज के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है, काफी बार वो कोलेस्ट्रॉल का जो कलेक्शन है वो फट जाता है और उसके कारण खून के थक्के बन जाते हैं, जिससे लोगों को हार्ट अटैक हो सकता है। वहीं अगर हम क्रॉनिक तनाव या बहुत दिन से बने हुए तनाव की बात करें तो क्रॉनिक तनाव से लोगों को बीपी, शुगर और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने की बीमारी हो सकती है। ये तीनों चीजें ही अल्टीमेटली जाके हृदय रोग करती हैं और इन सब चीजों को कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। आज के हमारे जीवन में जहाँ पे तनाव के बहुत सारे स्रोत हैं, उस समय तनाव को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करना जरूरी है, जिसमें पहला चीज है मेडिटेशन, आप खुद के लिए समय निकालें। दूसरा चीज है योगा एंड एक्सरसाइज, जो कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है और बाकी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है। और तीसरा चीज है जो हमारा स्क्रीन टाइम है, या मोबाइल हो या लैपटॉप हो, उसे हम कम करें ताकि हमारा मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस दोनों ही कम रहे। डॉक्टर सुशांत, क्या कुछ स्पेसिफिक विटामिन या सप्लीमेंट्स हैं जो हार्ट हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं, या बैलेंस्ड डाइट सफिशिएंट है? जहां तक हमारे अंदर एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की बात आती है,
आज के युग में बहुत सारे सप्लीमेंट्स बेचे जाते हैं कह के कि ये आपको हेल्दी बना देंगे, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए संतुलित आहार ही बेस्ट सप्लीमेंट है। एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें संतुलित आहार हो, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज हो, जहां आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकें अपने अंदर, ऐसी चीजों से अगर आप करेंगे तो आप हार्ट की बीमारियों से बचेंगे। कोई भी ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है जो आपकी हार्ट की नसों को ठीक कर दे। हाँ, अगर आप अच्छे संतुलित आहार को लेंगे, बाहर के खाने को अवॉइड करेंगे, एक्सरसाइज टाइम से करेंगे, तो वो आपके लिए एक बेस्ट सप्लीमेंट है। सो ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। अच्छा खाना खाइए, अच्छे से रहें, हेल्दी डाइट लीजिए, गुड लाइफस्टाइल जिए, यही बेस्ट सप्लीमेंट है आपके लिए। डॉक्टर कमल, मेरा अगला सवाल आपसे है कि रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज, नियमित शारीरिक गतिविधि भले ही थोड़ी मात्रा में हो, हृदय स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करती है और डिफरेंट एज ग्रुप के लिए कौन सी एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल हैं? नियमित व्यायाम हमारे दिल के लिए बहुत आवश्यक है। व्यायाम करने से हमारी जो रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती हैं और इससे ब्लड को पंपिंग करने में कम एफर्ट का यूज करना पड़ता है। दूसरा, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारे सर्कुलेशन में, उसकी मात्रा व्यायाम से बढ़ती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड नामक फैट की मात्रा कम हो जाती है और इसी प्रकार से हमारे जो दिल की नाड़ियां हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन के चांसेस कम हो जाते हैं, ब्लॉकेज के चांसेस कम हो जाते हैं और इससे हमारे हार्ट की लाइफ बढ़ती है। और सभी डिफरेंट वर्ग के जो लोग हैं, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक के लिए कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो रिकमेंडेड हैं। जैसे बच्चों के लिए जो कि 18 साल से कम है, प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा व्यायाम जरूर करना चाहिए। और बच्चों के लिए जॉगिंग है, स्विमिंग है, रनिंग है या डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स हैं, जैसे कि बैडमिंटन है, टेनिस है, बास्केटबॉल है, जिसमें कि मॉडरेट टू हैवी फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। इस प्रकार के स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 18 साल से 65 साल के लोगों के लिए ब्रिस्क वॉकिंग है, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या फिर योगा, डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस को हम कर सकते हैं। जो लोग 65 साल से ज्यादा के लोग हैं, उन लोगों में वॉकिंग है, चाहे नॉर्मल वॉक है या ब्रिस्क वॉक है, वो लोग कर सकते हैं। साइकिलिंग कर सकते हैं नॉर्मल पेस पे और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, योगा व्यायाम कर सकते हैं। इस प्रकार से डिफरेंट एक्सरसाइजेस रिकमेंडेड हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको, या फिर जो मध्य 18 से 65 साल के लोग हैं, उनको प्रतिदिन 45 मिनट व्यायाम के लिए जरूर समय निकालना चाहिए और कम से कम एक हफ्ते में 7 दिनों में 5 दिन व्यायाम जरूर करना चाहिए। और थोड़ा सा समय, जिन लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, जिन लोगों की दिनचर्या बहुत ज्यादा व्यस्त है, वे लोग अगर थोड़ा थोड़ा सा ब्रेक्स में भी अगर समय निकालते हैं व्यायाम के लिए, तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए और दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी रहता है। डॉक्टर हनी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि स्मोकिंग क्विट करना किस तरीके से हार्ट के लिए फायदेमंद हो सकता है और छोड़ने के कितने वक्त बाद सुधार दिखना शुरू होगा? धूम्रपान दिल की बीमारियों का मुख्य कारण है। धूम्रपान करने से दिल की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें से धूम्रपान के धुएं की वजह से दिल की जो धमनियां होती हैं, जिसे हम नसें कहते हैं, वो जो है उसमें काफी ब्लॉकेजेस आ सकती हैं। ये मुख्य कारण है जिसके वजह से हार्ट अटैक होने लगते हैं। धूम्रपान आज के जमाने का सबसे बड़ा किलर है और हार्ट के लिए सबसे खतरनाक बीमारी। धूम्रपान खुद में ही हार्ट की सारी विकृतियों को करवाता है। धूम्रपान की वजह से असामान्य ब्लड प्रेशर होना, दिल की धड़कनों को तेज होना, दिल की अन्य बीमारी जैसे हार्ट अटैक होना, ऐसी चीजें होती हैं। धूम्रपान करने से जो हमारे जितनी भी धमनियां होती हैं, कि इसमें जो ब्लॉकेजेस आते हैं, इसकी जो स्पीड होती है आने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। धूम्रपान जल्दी ही हमें
छोड़ना चाहिए। धूम्रपान छोड़ने का असर भी जो होता है दिल पे तुरंत दिखता है। ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन कुछ ही मिनटों में सामान्य होने लगती है। हफ्ते में ही रक्त का प्रवाह बेहतर हो जाता है और 1 साल के अंदर हार्ट अटैक का जो अंदेशा होता है वो हमारा आधा हो जाता है। तो जितनी जल्दी हम धूम्रपान छोड़ते हैं उतने ही मिनटों में हमारा दिल का जो नॉर्मलाइजेशन की तरफ आता है, जो हाई रिस्क रहता है धूम्रपान करने से, वो बेटर होते जाता है। तो धूम्रपान हमें छोड़ना ही है और धूम्रपान दिल के लिए तो बहुत ही खराब है। तो धूम्रपान और धूम्रपान करते हुए लोगों दोनों को भी सलाह दिया जाता है कि धूम्रपान तुरंत छोड़ें। डॉक्टर अविनाश, आपकी तरफ रुख करूंगी। हमने डाइट, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात की, लेकिन जब अचानक दिल का दौरा पड़ता है तो उस वक्त सीपीआर कैसे लाइफ सेव कर सकता है? आजकल ये न्यूज में बहुत कॉमनली सुनने को आता है कि कोई इंसान जो बिल्कुल ही हेल्दी था वो चलते फिरते कोलैप्स कर गया, या फिर वो जिम में एक्सरसाइज कर रहा था और वो कोलैप्स कर गया और वो नहीं बच पाया। ये सारे केसेस हैं सडन कार्डियक अरेस्ट के। सडन कार्डियक अरेस्ट का मतलब होता है कि जब हमारा हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है, धड़कना बंद कर देता है और पूरे बॉडी में खून नहीं जा पाता। इस समय आप एक ही तरीके से अपने बगल वाले की मदद कर सकते हैं और वो तरीका है इमीडिएटली सीपीआर देना। सीपीआर का फुल फॉर्म होता है कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन। इस तकनीक में आप उस पेशेंट के चेस्ट को कंप्रेस करके हार्ट को आर्टिफिशियली बाहर से प्रेस कर सकते हैं ताकि जो खून है वो पूरे बॉडी में जा सके। इससे ये फायदा होता है कि आप ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में मेंटेन कर रहे हैं जब तक उचित मेडिकल सर्विस उस आदमी को नहीं पहुंच पाती और जब तक फर्दर करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए जाते। सीपीआर हमारी सोसाइटी में सबको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कब इसकी कहां जरूरत पड़ जाए ये प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है और आप सबकी मदद तभी कर सकेंगे जब आप सीपीआर जानते हैं। तो इसीलिए सीपीआर का अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में होना बहुत जरूरी है। आप सभी डॉक्टर से मेरी गुजारिश है कि इस कार्यक्रम को देख रहे हर दर्शक को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक एक मैसेज आप सभी से लेना चाहूंगी। देखिए, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको हैप्पी और हेल्दी रहना है, हार्ट को हैप्पी हेल्दी रखना है, तो अपने टाइम से टेस्ट करवाएं, अच्छा खाना पीना खाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट के साथ रहें। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना भी बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन करें या कोई भी ऐसी चीज जो आपको स्ट्रेस कम करे। बाहर का खाना अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें, अपने लिपिड प्रोफाइल, HbA1c जैसे टेस्ट टाइम टू टाइम करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलें, ब्लड प्रेशर इत्यादि जैसी बीमारियों को पहले जांच करवा के ठीक रहें। अगर आप ये सब करते हैं तो आप ठीक रहेंगे। इस कार्यक्रम द्वारा मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूंगा कि अपना आहार संतुलित रखें, नमक का प्रयोग 5 से 6 ग्राम से अधिक ना करें और प्रोसेस्ड फूड जिसमें कि अत्यधिक फ्राइड आइटम्स होते हैं उसको अवॉइड करें। दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि व्यायाम को अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करें और जो लोगों की दिनचर्या ज्यादा व्यस्त है वे भी छोटे छोटे ब्रेक्स में व्यायाम के लिए कोशिश करें और इससे मैं मानता हूं कि हम अपने स्वास्थ्य को और अपने दिल के स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। दिल ही जिंदगी है। हार्ट के लोगों को बचाया भी जा सकता है, उनका इलाज भी बहुत अच्छे से होता है और इसकी पहचान भी बहुत आधुनिक तरीके से बहुत जल्दी होती है। तो आज के सामान्य इंसानों को और कोई भी ये 35-40 उम्र के जो भी लोग हैं वो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें कि एक बार हार्ट चेकअप जरूर कराएं, अपने ब्लड प्रेशर को, दिल के धड़कन को और अपने रूटीन एक्टिविटीज को बहुत अच्छे से मॉनिटर करें, खूब सारा पानी पिएं, स्मोकिंग से दूर रहें और अपने दिल का ध्यान रखें। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान रखें। आज के हमारे इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि आपके हार्ट की कंडीशन इस समय क्या है। अगर आपको हाइपरटेंशन, डायबिटीज और बाकी कोई भी बीमारियां हैं तो उसका ध्यान रखें। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का ध्यान रखें, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के कोई सिम्टम नहीं होते। आप अपने हार्ट का ध्यान रखेंगे तो ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और अपने परिजनों की आप देखभाल कर पाएंगे। इसीलिए अपने हार्ट, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एंड बी सेफ।
आप सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए और ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। देखिए, नंबर्स डरावने लग सकते हैं, लेकिन आज हमने सीखा कि रोकथाम संभव है। इन फैक्ट्स को शेयर करें, जागरूकता फैलाएं और वक्त पर चिकित्सा देखभाल के लिए लोगों को इंस्पायर करें। हमारे स्पेशल पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया, और आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्ती दिल से देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।